Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अभी जो हमारी कक्षा का विषय चल रहा है वह है संधि, और संधि हिंदी व्याकरण का एक भारी भरकम विषय के रूप में है, क्योंकि यह हमारी भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है, हमें नए नए शब्दों का प्रयोग करना सिखाता है, नए शब्द बनाना सिखाता है। तो हमने हमारी पूर्व की कक्षाओं में स्वर संधि के 4 भेदों को समझने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण। अब हम बढ़ते हैं स्वर संधि के अंतिम भेद की ओर, जो कि है 5वें नंबर पर, और इसका नाम है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के अंतर्गत जो नियम है वो इस प्रकार है। पहला नियम हमें ये कहता है कि धन से पहले जो है वो ए का मेल जो है वो असमान स्वर से होगा। असमान स्वर का मतलब है वापस ए नहीं आना चाहिए। तो परिवर्तन स्वरूप में हमें अगर एक मात्रा है, एक मात्रा यानी ए का मेल असमान स्वर से हुआ तो बना अय, और ए का मेल असमान स्वर से होगा तो बनेगा आय। क्योंकि यहाँ पर एक मात्रा बढ़ी तो यहाँ पर भी एक मात्रा की बढ़ोतरी हो गई। अगला नियम यानी दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि ओ औ का मेल असमान स्वर से हुआ तो एक मात्रा वाला जो ओ है वो बदलेगा अव में, और जो औ है यानी 2 मात्रा वाला वो बनेगा आव में। आइए इसके कुछ उदाहरण को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला नियम, ए का मेल असमान स्वर से अय और आय। ने धन अन यानी ए का मेल असमान स्वर से हुआ तो बना नयन, यानी न के अंतर्गत अ है और य हमारा संधि का नियम है तो बना अय नयन। गे प्लस गे धन अक, इसके अंतर्गत ए और अ का मेल हुआ और हमें मिला गायक, यानी यहाँ पर आयह परिवर्तन के रूप में मिला। ने प्लस इका यानी यहाँ पर ए और ई का मेल हुआ और मिला हमें नायिका, इसके अंतर्गत हमें आय का ही मेल मिला। अगला नियम हमारा कहता है कि ओ औ का मेल असमान स्वर से होगा तो एक मात्रा वाला अव बनेगा और जो 2 मात्रा वाला है वो बनेगा आव। कुछ उदाहरण देखते हैं। बो प्लस अन, इसके अंतर्गत ओ का मेल असमान स्वर से हुआ तो बना भवन, यानी भ के अंतर्गत अ और व संधि का नियम है। पो प्लस इत्र, इसके अंतर्गत भी ओ है और ई असमान स्वर है, बना पवित्र, यहाँ पर भी अ व है। और अंतिम है हमारा पौ प्लस अक, यानी औ का मेल असमान स्वर से हुआ तो बना पावक, यानी नियम के अनुसार यहाँ पर आव रूपी परिवर्तन हमें देखने को मिला। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने स्वर संधि के सभी उपभेदों को जाना, उनके नियमों को समझने का प्रयास किया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ जो कुछ उदाहरण दे रखे हैं उसका अभ्यास आप जब निरंतर करोगे और स्वयं करोगे तभी आपका यह विषय अच्छा हो पाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.